हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी सीजीएल का 10 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 10 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम से रिलेटेड पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का जो है मैस्कॉट यानी शुभंकर जो है वो पूछा गया था। तो देखिए, FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का जो आपका शुभंकर रहा था ना, यह आपका ऑली द वॉरियर रहा था। तो ऑली आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए, ये जो आपका ऑली है ना, ये आपका नीली जर्सी और टोपी पहने जो है ये आपका एक समुद्री कछुआ है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा बात कर ले FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 में जो आपका ये 15वां संस्करण रहा था, ये कहां पर आयोजित किया गया था? तो ये आपका भारत के उड़ीसा में जो है वो आयोजित किया गया था। और उड़ीसा के किन दो शहरों में आयोजित किया गया था? तो ये आपका भुवनेश्वर और राउरकेला में जो है ये आपका आयोजित किया गया था। और किन दो स्टेडियम में आयोजित किया गया था, अगर ये प्रश्न पूछ दिया जाए तो देखिए, भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में और राउरकेला के जो है बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में जो है इसका आयोजन जो वो किया गया था। इसके अलावा 2023 में जो आपका हॉकी जो विश्व कप हुआ था, इसमें कितने देशों ने जो वो पार्टिसिपेट किया था? तो इसमें जो आपके टूर्नामेंट में टोटल आपके 16 देशों ने जो वो भाग लिया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और इसका जो विजेता टीम रहा था ना 2023 में, ये आपका जर्मनी रहा था। जर्मनी ने जो है इसका जो वो तीसरा खिताब जीता है। और सबसे ज़्यादा FIH पुरुष हॉकी विश्व कप का जो खिताब है ना, ये पाकिस्तान देश के द्वारा जो वो जीता गया है, जो कि पाकिस्तान अब तक जो है इसका 4 बार जो वो खिताब जीत चुका है। वहीं अगर बात कर ले इसमें आपका जो है उप विजेता कौन रहा था 2023 में, तो ये आपका बेल्जियम देश रहा था। और फाइनल में जर्मनी ने जो है बेल्जियम को शूट आउट में जो है 5-4 से जो वो हराया था। और तीसरा स्थान जो है ये आपका नीदरलैंड का रहा था। और इसमें जो आपके 2023 में जो है आपके टोटल जो वो 44 मैच जो वो खेले गए थे। और जिसमें आपका जो शीर्ष स्कोरर रहा था ना, ये आपका जेरेमी हैवर्ड रहा था। जेरेमी हैवर्ड ने जो है पूरे टूर्नामेंट में जो है ये 9 गोल जो है वो दागे थे। और सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी की बात कर ले तो देखिए, सर्वश्रेष्ठ जो खिलाड़ी रहा था ना वो आपका निकोलस वैलेन रहा था। और सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी अगर पूछा जाए तो ये आपका मुस्तफा कसीम रहा था। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर के बारे में पूछा जाए तो ये आपका विंसेंट वानास रहा था। तो ये सारे फैक्ट जो आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा बात कर ले भारत अब तक जो है FIH पुरुष हॉकी विश्व कप का ये जो है खिताब कितने बार जीत चुका है? तो देखिए, भारत जो अब तक एक ही बार जो वो जीता। और कब जीता गया था भारत के द्वारा? तो ये आपका 1975 में जो आपका दूसरा हॉकी जो विश्व कप हुआ था ना, उसी में जो है भारत जो वो विजेता जो वो रहा था। इसके अलावा बात कर ले 2026 का जो FIH पुरुष हॉकी विश्व कप का जो आपका 16वां संस्करण होगा ना, ये कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो ये जो आपका संयुक्त रूप से जो है ये आपका बेल्जियम और नीदरलैंड देश में जो वो आयोजित किया जाएगा। तो ये सारे पॉइंट जो आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारत के किस गवर्नर जनरल ने जो है 1829 में सती प्रथा का अपराध जो वो घोषित कर जो वो समाप्त कर दिया था? तो देखिए, सती प्रथा पर जो एबोल्यूशन है ना, ये आपका 1829 में जो है ये आपका विलियम बेंटी के शासनकाल में जो वो समाप्त कर दिया गया था। तो विलियम बेंटी का आपका करेक्ट आंसर होगा। और विलियम बेंटी का शासनकाल ये जो है कब से कब तक रहा था? तो ये आपका 1828 से लेकर जो है 1834 ईस्वी तक रहा था। और विलियम बेंटी को ही जो है ये भारत में आधुनिक पश्चिमी शिक्षा के पिता के रूप में भी जो वो जाना जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और जो आपका मैसूर के राजा को अपदस्थ कर उनके जो प्रदेशों पर कब्जा किया गया था ना, ये आपका 1831 ईस्वी में हुआ था। और इस समय जो आपका भारत का गवर्नर जनरल था ये आपका विलियम बेंटिक ही था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और भारत का भी जो पहला गवर्नर जनरल अगर पूछा जाए तो ये आपका विलियम बेंटिक ही था। और विलियम बेंटिक के शासनकाल में ही जो है 1835 ईस्वी में कोलकाता में जो है ये पहला मेडिकल कॉलेज भी जो वो खोला गया था। तो ये सारे फैक्ट जो है आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत के किस राज्य में जो है सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है? इससे पहले आपका पूछा गया था कि भारत का कुल जो है रेलवे नेटवर्क कितना है? तो देखिए, भारत के अगर कुल रेलवे नेटवर्क की बात कर ले तो ये आपका 68,000 है। अप्रॉक्सीमेटली मैं आपको बता रहा हूँ कि 68,000 है। वहीं अगर भारत के किस राज्य में सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है तो ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य में है। उत्तर प्रदेश राज्य में जो आपका रेलवे नेटवर्क की जो लंबाई है ना, ये आपका 9,077 किलोमीटर है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिए।
रखिएगा। वहीं अगर भारत के किस राज्य में दूसरा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क अगर पूछा जाए तो देखिए दूसरा जो सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क वाला जो राज्य है ना, ये आपका राजस्थान राज्य है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर बात कर ले भारत का अगर सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म के बारे में पूछा जाए तो देखिए भारत का जो सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है ना, ये कर्नाटक के हुबली जंक्शन रेलवे स्टेशन पर है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और इसकी जो लंबाई है ना, ये आपका 1505 मीटर लंबा है। और दूसरा सबसे लंबा प्लेटफॉर्म अगर पूछा जाए तो ये आपका उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जंक्शन है। गोरखपुर जंक्शन जो है ना, ये आपका भारत का दूसरा जो वो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। और इस रेलवे स्टेशन की जो लंबाई है ना, वो आपका 1366 किलो जो है मीटर लंबा है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एग्जाम में पूछा जाए कि रेलवे नेटवर्क के मामले में भारत जो ये कितने नंबर पर आता है, तो देखिए भारत जो ये आपका चौथे नंबर पर आता है। पहले नंबर पे जो है ये आपका अमेरिका देश आता है, दूसरे स्थान पे आपका चीन देश आता है और तीसरे स्थान पे रूस देश। और भारत का जो स्थान है वो आपका चौथा है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। वहीं अगर हाई स्पीड ट्रेन के मामले में बात कर ले तो देखिए चीन जो इसमें जो वो सबसे आगे है। और रेलवे नेटवर्क का घनत्व सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो देखिए रेलवे नेटवर्क का जो घनत्व है ना, ये सबसे ज़्यादा चेक गणराज्य में है। तो ये सारे फैक्ट जो आप ध्यान में रखिएगा। और भारत में जो पहली रेल है ये कब चली थी, तो ये आपका 1853 में चला था, जो कि आपका मुंबई से थाने के मध्य चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ रहा था कि किस वंश के दौरान जो है महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था। तो देखिए महाबलीपुरम, जिसे मलल्लापुरम मंदिर भी कहा जाता है, और इसका जो निर्माण है ना, ये पल्लव राजवंश के द्वारा जो वो करवाया गया था। तो पल्लव राजवंश आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि महाबलीपुरम जो आपका एक शहर भी है, जो कि आपका तमिलनाडु राज्य में है। और ये इसका जो आपका निर्माण और कैलाशनाथपुरम मंदिर का निर्माण, इन दोनों का जो निर्माण है ना, ये पल्लव राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा जो वो बनवाया गया था। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि नरसिंह वर्मन प्रथम होगा, तो आपका गलत हो जाएगा। नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा ही जो है आपके महाबलीपुरम मंदिर और कैलाशनाथपुरम मंदिर का निर्माण जो है वो करवाया गया था। और ये देखिए जितने भी आपके जो दक्षिण के मंदिर है ना, ये आपके इसकी जो संरचना ये किस प्रकार की शैली है, तो देखिए इस मंदिर की जो संरचना है ना, ये आपका द्रविड़ शैली में जो वो बनाया गया है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि गरीबी हटाओ का नारा निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के काल में जो है वो दिया गया था। तो देखिए गरीबी हटाओ का जो नारा है ना, ये आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना में जो वो दिया गया था। और 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल रहा था, ये आपका 1974 से लेकर जो 1978 तक रहा था। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या रहा था, तो देखिए इसका जो मुख्य उद्देश्य है ना, ये रोजगार स्तर में वृद्धि करना, गरीबी कम करना और आत्मनिर्भरता जो वो प्राप्त करना था। तो ये उद्देश्य भी आप ध्यान में रखिएगा। और इसी पंचवर्षीय योजना में जो है आपके भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत भी जो है वो किया गया था। और 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो आपका विकास दर, जो लक्षित विकास दर था ना, वो आपका 4.4% था। लेकिन जो आपका वास्तविक विकास दर जो प्राप्त किया गया था ना, वो आपका 4.8% जो वो प्राप्त किया गया था। यानी 5वीं जो पंचवर्षीय योजना रहा था वो आपका सफल रहा था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि वर्ष 1978 में नवनिर्वाचित मोरारजी देसाई सरकार ने जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना को जो वो खारिज कर दिया था। और इस योजना के स्थान पर जो है ये रोलिंग प्लान जो वो लाया गया था। और रोलिंग प्लान का जो कार्यकाल है ना, ये आपका 3 वर्षों का रहा था, जो कि आपका 1978 से लेकर जो है ये आपका 1980 तक रहा था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि इंडिया जुडिशियल सिस्टम, यानी भारत की जो न्यायिक प्रणाली है ना, ये कैसा है। तो देखिए भारत का जो न्यायिक प्रणाली है ना, ये आपका एकल, एकीकृत और स्वतंत्र है, यानी इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंट है। तो एकल, एकीकृत और स्वतंत्र आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले भारत में जो आपका न्यायिक प्रणाली जो स्वतंत्र रूप से जो है ये किस देश के संविधान से लिया गया है, तो इसे जो आपका यूएस देश के संविधान से जो वो लिया गया है। और भारत में न्यायपालिका को जो है लोकतंत्र का जो वो प्रहरी जो है वो माना जाता है। और ये जो आपका कानून की जो वो व्याख्या करता है और विवादों का निपटारा करता है, और साथ ही में जो है नागरिकों को जो है ये न्याय भी देता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिए। इसके अलावा जुडिशियल सिस्टम में सबसे ऊपर जो होता है ना, ये आपका सर्वोच्च न्यायालय होता है। इसके बाद आपका उच्च न्यायालय होता है, फिर जो आपका वो जिला न्यायालय होता है। और सर्वोच्च न्यायालय के जो प्रधान होते हैं ना, ये आपके न्यायाधीश होते हैं। और भारत में वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय हैं, तो वर्तमान में जो आपके 25 उच्च न्यायालय हैं। और सर्वोच्च न्यायालय का क्या काम है, तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय को जो है नए मामले और उच्च न्यायालय के विवादों को देखने का जो वो अधिकार प्राप्त है। और न्यायपालिका और विधायिका के बीच विवाद होने पर जो है ये कौन सुलह करते हैं, तो ये जो है राष्ट्रपति के द्वारा जो वो सुलह किया जाता है।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि वेयर वाज द अकबर क्राउंड किंग, यानी अकबर का जो ताजपोशी यानी राज्य अभिषेक जो है ना ये कहाँ पर हुआ था। तो देखिए अकबर का जो ताजपोशी या फिर राज्य अभिषेक जो है ना ये आपका कलनौर जो कि आपका पंजाब में है, यहाँ पर जो है राज्य अभिषेक अकबर का जो वो किया गया था। तो कलनौर पंजाब आपका करेक्ट आंसर होगा। और कब किया गया था, तो ये आपका 1556 में किया गया था। और कितने वर्ष की आयु में जो है अकबर की जो वो ताजपोशी हुई थी, ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए 13 वर्ष की आयु में जो है ये अकबर का जो वो राज्य अभिषेक हुआ था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि तानसेन संगीत समारोह ये जो है किस राज्य में आयोजित किया जाता है। तो देखिए तानसेन संगीत समारोह की बात कर ले तो ये जो आपका ग्वालियर मध्य प्रदेश में जो वो आयोजित किया जाता है। तो मध्य प्रदेश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका तानसेन संगीत समारोह है ना ये आपका 5 दिवसीय त्यौहार है जो प्रत्येक वर्ष जो है दिसंबर के महीने में जो वो मनाया जाता है। और ये किसकी याद में मनाया जाता है, तो देखिए ये जो आपका त्यौहार है ना ये मियाँ तानसेन की याद में जो वो मनाया जाता है। और इन्हीं के नाम पे आपका एक पुरस्कार भी दिया जाता है। तो देखिए 2019 के लिए राष्ट्रीय तानसेन पुरस्कार जो ये किसको दिया गया था, तो ये आपके प्रसिद्ध गायक पंडित विद्याधर व्यास को जो वो प्रदान किया गया था। और ये जो आपके पंडित विद्याधर व्यास है ना ये आपके एक भारतीय हिंदुस्तानी गायक हैं। और ये जो आपके किस घराने से संबंधित है, तो देखिए पंडित विद्याधर व्यास जो है ये आपके ग्वालियर घराने से संबंधित है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश राज्य के अन्य महोत्सव की बात कर ले तो देखिए लोकरंग महोत्सव, खजुराहो महोत्सव, भगोरिया हाट महोत्सव, मालवा उत्सव, चेतियागिरी विहार महोत्सव, पचमढ़ी उत्सव, ये सभी जो आपके त्यौहार है ना ये आपके मध्य प्रदेश राज्य में जो वो मनाए जाते हैं। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि गुरु पूरब इज सेलिब्रेटेड एज द बर्थडे ऑफ विच सिख गुरु, यानी जो आपका गुरु पर्व जो है ना ये किस सिख गुरु की जयंती के रूप में जो वो मनाया जाता है। तो देखिए गुरु पर्व जो है ये आपके जो कि आपका एक सिख त्यौहार है। और ये जो आपका गुरु नानक देव की जयंती के रूप में जो वो मनाया जाता है। तो गुरु नानक देव आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर गुरु नानक देव की बात कर ले तो ये जो आपके सिख धर्म के संस्थापक और जो आपके 10 सिख गुरु थे ना उनमें जो ये पहले गुरु थे। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। वहीं अगर गुरु अंगद की बात कर ले तो देखिए गुरु अंगद जो है ये आपके दूसरे सिख गुरु थे। और इन्होंने ही जो है गुरु नानक देव को संदेश का फैलाने में जो है ये महत्वपूर्ण भूमिका जो वो निभाई थी। गुरु अर्जुन देव के बारे में पूछा जाता है। तो देखिए गुरु अर्जुन देव जो है ये आपके 5वें सिख गुरु थे। और इन्होंने जो है सिख धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब के संकलन के लिए जो है इन्हें जाना जाता है। और गुरु गोविंद सिंह की बात कर ले तो ये जो आपके 10वें सिख गुरु थे। और इन्हें जो है खालसा पंथ की स्थापना और 5 पंथ की शुरुआत करने के लिए जो है गुरु गोविंद सिंह को जो वो जाना जाता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि लोकसभा ने मैरीन एड्स टू नेविगेशन बिल 2021 पारित किया है। और इसका जो उद्देश्य है ना ये किस वर्ष के लाइट हाउस एक्ट को जो वो निरस्त करना है। आप देख सकते हैं कि यह जो आपका 2024 में एग्जाम हो रहा है और करंट अफेयर जो आपका 2021 का पूछा जा रहा है। यानी आप देख सकते हैं ये किस लेवल का जो आपका प्रश्न पूछा जा रहा है। तो देखिए लोकसभा ने जो मैरीन एड्स टू नेविगेशन बिल 2021 जो पारित किया है ना और इसका जो आपका उद्देश्य है ना यानी लोकसभा ने एक पुराने लाइट हाउस कानून को बदलने के लिए जो है ये आपका मरीन एड्स टू नेविगेशन बिल 2021 जो वो पारित किया है। और इसका जो उद्देश्य है वो लाइट हाउस एक्ट 1927 को जो वो निरस्त करना है। और लाइट हाउस और रोशनी के महानिदेशालय अतिरिक्त शक्ति और कार्य को जो वो सौंपना है। तो ये जो आपका किसको जो वो निरस्त करना है, तो ये आपका लाइट हाउस एक्ट 1927 को जो है ये निरस्त करना है। तो 1927 का लाइट हाउस एक्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है आपको डीपीएसपी के बारे में जो वो बताना था। तो देखिए आपके 4 स्टेटमेंट जो वो दिए गए थे डीपीएसपी के बारे में, जिसमें आपका जो एक इनकरेक्ट जो स्टेटमेंट दिया गया था वो आपका ये दिया गया था कि जो आपका डीपीएसपी है ना ये डू नॉट प्राइमरली प्रोमोट द वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल्स बट रेदर द वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी एज ए होल, मेकिंग देम सोशिएटरीन एंड नॉट इंडिविजुअलिस्टिक इन नेचर। यानी जो आपका हिंदी में अगर बात करें तो डीपीएसपी के मुख्य रूप से जो है व्यक्तियों को कल्याण का बढ़ावा नहीं देते हैं और बल्कि समग्र रूप से जो है ये समुदाय के कल्याण को बढ़ावा देते हैं, जिसमें वे प्रकृति में जो है व्यक्तिवादी नहीं बल्कि समाजवादी बनते हैं। तो ये जो आपका डीपीएसपी के बारे में जो आपका स्टेटमेंट दिया गया था ना ये जो आपका गलत दिया गया था। तो इस ऑप्शन पे जिन्होंने भी टिक किया होगा उनका जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ऐसे मैं डीपीएसपी के बारे में बहुत सारा जो आपको लेक्चर ले चुका हूँ और सारा जो है फैक्ट भी आपको बता चुका हूँ। तो ये प्रश्न तो आपसे बिल्कुल भी नहीं छूटा होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि बंगा विभूषण अवार्ड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट, यानी जो आपका बंग विभूषण जो पुरस्कार है ना, ये किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। तो इसे जो आपका वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा जो है ये बंग विभूषण पुरस्कार जो वो शुरू किया गया था। तो पश्चिम बंगाल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि कॉर्डेटा से जो है आपका कौन सा इनमें से कौन सा फाइलम जो है ये आपका कॉर्डेटा से संबंधित है, और ऑप्शन में जो आपका एप्स जो वो दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका एप्स है ना, ये पशु साम्राज्य में कॉर्डेटा फाइलम से जो वो संबंधित है। तो एप्स आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगर क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ दिया जाए कि एप्स जो है ये किस फाइलम से संबंधित है, तो ये आपका कॉर्डेटा फाइलम से जो वो संबंधित है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का जो अनुमान है ना, ये किसने लगाया था। तो देखिए भारत की राष्ट्रीय आय की गणना करने का जो पहला प्रयास है ना, ये 1867-68 में जो है ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो वो किया गया था। और दादा भाई नौरोजी ने इसमें बताया था कि इनमें जो प्रति व्यक्ति आय था ना, ये 20 होने का अनुमान जो वो लगाया गया था। तो दादा भाई नौरोजी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ रहा था कि नॉन पेरिशेबल आइटम्स यानी गैर नाशपाती खाद्य पदार्थ जो है इनमें से कौन से हैं। तो देखिए नॉन पेरिशेबल आइटम्स की बात कर ले तो वे जो आपके खाद्य पदार्थ होते हैं जिन्हें बिना आपका रेफ्रिजरेशन या फिर लंबे समय तक जो है स्टोर किया जा सकता है, यानी संग्रहित किया जा सकता है, और वो जो आपके जल्दी खराब नहीं होते हैं, और इन्हें जो आपका नॉन पेरिशेबल आइटम्स जो है वो कहा जाता है। तो ऑप्शन में आपका जो है वो एक मिल्क दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका मिल्क है ना, वो आपका जो है वो जल्दी खराब हो जाता है। तो ये जो आपका क्या हो जाएगा, तो ये जो आपका पेरिशेबल आइटम्स हो जाएगा। एक ऑप्शन जो दिया गया था वो आपका पल्स दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका पल्स है ना, ये आपका सेमी पेरिशेबल आइटम्स है, ना कि नॉन पेरिशेबल या फिर आपका जो है पेरिशेबल आइटम्स है। तो ये भी आपका नहीं होगा। इसके अलावा जो भी ऑप्शन थे आप कमेंट करके जो है वो जरूर बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो रहा था कि न्यूलैंड्स के तालिका में कौन से तत्वों को जो है हैलोजन के साथ जो वो रखा गया था। तो देखिए न्यूलैंड्स के तालिका में कोबाल्ट और निकेल तत्वों को जो है ये आपका हैलोजन के साथ जो वो रखा गया है। तो कोबाल्ट और निकेल आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन कुछ बच्चों ने बताया कि क्वेश्चन ये पूछा गया था कि न्यूलैंड्स ने जो त्रिक नियम दिया था ना, उसमें कोबाल्ट और निकेल के साथ कौन सा एक और तत्व को जो वो रखा गया था। तो देखिए न्यूलैंड्स का त्रिक नियम में कोबाल्ट और निकेल के साथ जो है ये आपका कौन सा तत्व को रखा गया था। तो ये आपका आयरन, जिसका सिंबल Fe होता है, तो आयरन तत्व को जो वो रखा गया था। तो ऑप्शन में अगर आपका आयरन दिया गया होगा तो आयरन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि न्यूलैंड्स ने त्रिक नियम में अपने सिद्धांत में बताया था कि इन्होंने कहा था कि जब तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु भार के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है ना, तो प्रत्येक 8 तत्वों में जो है पहले तत्व के जो गुण होते हैं ना, वो समान जो वो दर्शाया जाता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि हु इज द कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स इन 2023, यानी आपका जो है मार्च 2023 में जो है भारत के आपके लेखा महानियंत्रक यानी CGA जो है, CGA कहने का मतलब कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, ये जो है किसे जो है वो नियुक्त किया गया है। तो देखिए कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स 2023 मार्च 2023 में जो है ये आपके श्री SS दुबे को जो वो नियुक्त किया गया है। तो श्री SS दुबे आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो है कितने नंबर के जो वो CGA बने हैं, तो ये आपके 28वें नंबर के जो वो CGA बने हैं। इसके अलावा अगर CAG की बात कर ले तो देखिए CAG का जो फुल फॉर्म होता है ये आपका कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है, यानी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ये जो है कौन है वर्तमान में, तो ये आपके गिरीश चंद्र मुर्मू है। और गिरीश चंद्र मुर्मू जो है ये आपके 8 अगस्त 2020 को जो ये पदभार संभाले थे, और ये जो है भारत के जो है आपके 14वें जो वो CAG हैं। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि चंपारण सत्याग्रह ये जो है किस वर्ष में हुआ था। तो देखिए चंपारण सत्याग्रह की बात कर ले तो ये आपका 19 अप्रैल 1917 को जो है ये आपका बिहार में हुआ था। बिहार जो में आपका यहीं चंपारण जिला है, तो यहीं पे आपका चंपारण सत्याग्रह है हुआ था, जो कि आपका एक किसान विद्रोह था। तो 19 अप्रैल 1917 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और ये जो है किसके नेतृत्व में किया गया था, तो ये आपका महात्मा गांधी का जो है ये पहला सत्याग्रह था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य एकेडमी ये जो है कहाँ पर स्थित है। तो देखिए जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य एकेडमी जो है ये आपका इम्फाल मणिपुर में स्थित है। और इस अकादमी की जो स्थापना है ना ये 1954 में किया गया था। तो इम्फाल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विच इज नियरेस्ट
टू श्रीलंका, जहाँ पे ऑप्शन में आपका यमन, माहे और कराईकल जो वो दिया गया था। तो देखिए आप भारत का मैप देखे होंगे, भारत का मैप में आप यहाँ पर साउथ तरफ जब देखोगे ना तो श्रीलंका का निकट जो आपका कौन है, तो देखिए ये सब पौंडीचेरी में जो आपका कौन कौन सा भाग आ जाता है, तो ये आपका यमन आ जाता है और कराईकल, और ये जो आपका माहे है ना ये आपका केरल रीजन में आ जाता है। तो ये जो आपका कराईकल है ना ये पौंडीचेरी का पार्ट है जो कि आपका श्रीलंका के निकट है, तो कराईकल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि प्रथम एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप ये जो है किस वर्ष में आयोजित किया गया था। तो देखिए प्रथम जो एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप है ना ये आपका 1980 में जो वो आयोजित किया गया था, तो 1980 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और इसे वर्ष 1982 में जो है आपका जो नई दिल्ली में आपका जो 9वां एशियाई खेल हुआ था ना, एशियन गेम्स हुआ था, इसमें जो है आपका एक प्रदर्शन खेल के रूप में भी जो वो शामिल किया गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाए कि 1982 का जो 9वां एशियाई खेल है ये कहां पर आयोजित किया गया था, तो ये आपका भारत के नई दिल्ली में जो है वो आयोजित किया गया था। और कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि एशियाई खेलों में कबड्डी की एक पूर्ण खेल के रूप में जो है ये कब जो वो मान्यता दिया गया था। तो देखिए कबड्डी को एक पूर्ण खेल के रूप में जो है ये आपका 1990 में जो वो मान्यता दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा भारत में जो आपका प्रो कबड्डी होता है, प्रो कबड्डी लीग, इसकी जो शुरुआत है ये कब हुआ था। तो देखिए भारत में प्रो कबड्डी लीग की जो शुरुआत है ना ये आपका 2014 में हुआ था। तो ये सारे पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि द सोर टेम्पल एट महाबलीपुरम वाज बिल्ट ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच डिनेस्टी, यानी महाबलीपुरम में सोर मंदिर जो है ये किस वंश के शासन काल के दौरान जो है इसे बनाया गया था। तो देखिए महाबलीपुरम में सोर मंदिर जो है ये आपका पल्लव वंश के शासन काल के दौरान जो है ये आपका बनाया गया था। और किस शासक के द्वारा, तो ये आपका नरसिंह वर्मन द्वितीय के शासन काल के दौरान जो है इसे बनाया गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि महाबलीपुरम में एक स्मारकों के समूह के रूप में जो है इसे 1984 में जो है यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में भी जो है इसे जो वो शामिल किया गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि व्हाट काइंड ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द डिकम्पोजिशन ऑफ एमोनिया एंड प्लेटिनम सरफेस, यानी प्लेटिनम सतहों पर जो है अमोनिया का जो अपघटन होता है ना ये किस प्रकार का जो वो आपका प्रतिक्रिया यानी रिएक्शन है। तो देखिए प्लेटिनम सतहों पर अमोनिया का अपघटन जो है यानी डिकम्पोजिशन जो है ये आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इसी तरह रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।